हेलो बच्चों, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो आप आज हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं, नया तो नहीं है बट खैर हम इसका बेसिक कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और बीच में आपके लिए ऐसे मजेदार क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपके आंसर बताने होंगे विद इन 4 या 5 सेकंड में। ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, कि मैं भी संभव हूँ। असंभव शब्द खुद कहता है कि मैं संभव हूँ। बट कब? जब हम कंटिन्यू एफर्ट्स लगाते रहेंगे, अपने प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तो हर एक चीज हमारे हाथ में होगी जिसको हम चाहते हैं। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम देगा, क्लास 6 to 10 का हो, या फिर कोई भी बच्चा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हर उस बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट है जिसके सिलेबस में है निर्देशांक ज्यामिति या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्लास को जितना हो सके शेयर कर दो, क्योंकि सभी बच्चे अपने साथ जुड़े और हर कंसेप्ट क्लियर करे और ट्रिक तक पहुंचे। क्योंकि विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए बिना ट्रिक हमारी कामयाब नहीं होती। तो इस क्लास को करेंगे हम बहुत ही मजेदार वे से और बहुत ही मजा आने वाला है। तो जुड़े रहिए एंड तक। बीच में जो आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उनको आपको आंसर देने हैं। क्लियर? तो आ जाओ फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम इसमें क्लास 10 का चैप्टर नंबर लेंगे 7। चैप्टर नंबर क्या लेंगे भाई? 7 लेंगे। नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में थोड़ी मात्रा वगैरह रॉन्ग हो सकती है, तो प्लीज उनको नेग्लेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है। ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इस क्लास को कौन बच्चा कर सकता है भाई? पूरे इंडिया में जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की, वो हर बच्चा इस क्लास को देख सकता है। या फिर कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो भी इस क्लास को देख सकता है। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी अपनी क्लास या आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो और मुझे भेज दो, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कहाँ से हो। अपना एड्रेस, नेम सब कुछ भेजो, मुझे अच्छे से पता भी चले, ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए। क्लियर? तो निर्देशांक ज्यामिति है, इसकी हम एक बेसिक क्लास लगा चुके हैं, वो आपको मीट स्टडी पॉइंट चैनल पे मिलेगी। फॉलो करोगे तो आप उसको ओपन करोगे तो वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां पे मैंने इसका पूरा बेसिक करवा रखा है, तो दोबारा से उसको रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हम यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम का यूज करते हुए हम इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। वहां पे हमने सब कुछ कर लिया था, क्या क्या किया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। वहां पे हमने जानी थी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस कौन से एक्सिस को बोलेंगे, वाई एक्सिस किसको बोलेंगे, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से क्लियर कर ली थी, जो आपको क्लास 10 के सिलेबस में नहीं मिलेंगी। ठीक है? बट ये इनडायरेक्टली है, आपके एग्जाम में 100% आती है, तो उस क्लास को आप वहां से देख लीजिए। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट, स्टार्ट कर रहे हैं आगे, हम इस टॉपिक को बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है? तो हमने इतना किया था कि हमारे पास ये एक 2D प्लेन है। 2D प्लेन किसको बोलते हैं? इसमें हमारे पास 2 डायमेंशन है, इसलिए इसको बोलते हैं 2D। अगर हमारे पास एक ऐसा डायमेंशन और हो जाए, ये कितनी डायमेंशन होगी भाई? 3D। तो ये कौन सा प्लेन बन जाएगा? 3D प्लेन बन जाएगा। बट हमारे सिलेबस में 2D प्लेन ही है, तो हम किसको पढ़ेंगे भाई? 2D प्लेन को पढ़ेंगे। क्लियर? आवाज अच्छे से आ रही है सभी को? अच्छे से आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा। बोर्ड भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप यस 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 टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। क्लियर? दिस इज अ 2D प्लान, दिस इज द XY प्लान, दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम कार्तीय तल भी बोलते हैं, इसको हम XY तल भी बोलते हैं। ठीक है?
अब देखो थोड़ा ध्यान से हम एक करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट P है और यहाँ पे आप कहीं पे भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, मेरे पास क्या है भाई, Q है। पूरा ध्यान से समझेंगे। मैं क्वेश्चन करवाते वक्त कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। मेरा पूरा जो वे है आपको कंटेंट करवाने का है, न कि मुझे ओनली व्यू लेने का है। जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो टाइम को अच्छे से यूज में लेना है, अपने को यहाँ पे कंटेंट समझना है, न कि हम यहाँ पे व्यू के वे से आए हैं। मेरे पास दो पॉइंट है, एक P है और एक क्या है, Q है। मैंने इन दोनों पॉइंट को क्या किया है भाई, ज्वाइन किया है। क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और हमें ये बताना पड़े कि पॉइंट P पॉइंट Q से कितने डिस्टेंस पे है। पॉइंट P पॉइंट Q से कितने डिस्टेंस पे है, क्या बताना है हमें, डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है भाई, डिस्टेंस बताना है, यानी कि दूरी बतानी है। क्या बतानी है भाई, दूरी बतानी है। क्लियर। तो इस दूरी को बताने के लिए हम कैसे बताएंगे, हमारे पास कोई मेजरमेंट तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पर है कोऑर्डिनेट। क्या है भाई, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोले तो निर्देशांक। निर्देशांक, निर्देशांक में किसकी वैल्यू आती है, x की भी आती है और y की भी आती है। पहले x लिखा जाएगा, बाद में y लिखा जाएगा। अब शीशा पूछे, भुज पूछे, x निर्देशांक पूछे तो x बोला जाएगा, ऑर्डिनेट y निर्देशांक और कोटि बोला जाए तो y की वैल्यू बतानी है। क्लियर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ है तो ओके राइट कीजिए, ओके ठीक है। अब हमें इसके फिक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से इनके पॉइंट ले लिए, मान लो यहाँ पे ले लिया x और y, यहाँ पे भी ले लिया x y। अब देखो इसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए, हमें क्या पता x के कौन से है, आप सॉरी p के कौन से है, q के कौन से है, तो मैंने इसको नोट कर दिया x1 y सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है क्या, एक्स वाई है। फिर मैंने क्या किया, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएंगे। क्या ड्रॉ करवाएंगे भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ मैं यहाँ पर करवा दूंगी। ठीक है, आप इधर से भी देख पा रहे हो, हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा देंगे मतलब लंबवत हम इनकी एक रेखा खींच देंगे अक्ष तल पे। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ये लंबवत का साइन होता है। ठीक है, पी क्यू, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर। तो ये इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई, लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये राइट ट्रायंगल है, एंगल बन गया, इसको कौन सी ट्रायंगल बोलेंगे भाई, राइट ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बोलेंगे, राइट ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और आपने पहले भी किया होगा, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम। वो अच्छे से आपके माइंड में होने चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसको बोल देते हैं, पाइथागोरस इसको बोला जाता है। क्लियर। इस ये होता है भाई एच, ये होता है पी और ये होता है बी। इसका रिलेशन मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। एच होता है हाइपोटेनस, एच क्या होता है, हाइपोटेनस, और जिसको हम बोलते हैं करण। ठीक है, बी होता है बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार। पी होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। तो ये बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है भाई, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम।
कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये जो थ्योरम है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी हर जगह यूज होती है। ये थ्योरम हम हर जगह यूज करते हैं, जहां पर हमारी ट्रायंगल बने, हमें एरिया निकालना पड़े, हमें साइड निकालनी पड़े, कुछ भी, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं भाई? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में ओके टाइप कीजिए। क्या टाइप करना है भाई? ओके टाइप करना है। क्लियर? अब देखते हैं कि हमने इसको यहाँ पे क्यों जाना है भाई, समकोण त्रिभुज को। वो अच्छे से देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज बन गई। पहले कोई पॉइंट यहाँ था x1 पे, अब वो पॉइंट आ गया x2 पे। सेम एज पहले कोई पॉइंट y1 पे था, कहां चला गया? y2 पे। ठीक है, अब एक छोटा सा फिर से एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करवा देती हूँ। ये है मेरे पास रामू। कौन है? रामू। रामू यहां से चला, यहां तक पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया? ये पहुंच गया सामू के पास। ठीक है, इसने किया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, फिर ये और यहाँ आगे चलता है और यहाँ पहुंच जाता है ग्राउंड में। यहाँ से चला, यहाँ तक 10 का किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये टोटल मिला था 30 किलोमीटर। टोटल कितना है भाई? 30। यहाँ से यहाँ जाएगा तो 30 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 किलोमीटर चलेगा। तो ये कितना डिस्टेंस बच गया? पूरे में से हाफ क्या कर देंगे भाई? माइनस कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? x2। यहाँ तक का क्या है? x1। पूरे में से ये हाफ माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा भाई? x2 माइनस x1। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? x2 माइनस x1। एज वेल एज हम यहां से करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1। क्या आ जाएगा भाई? y2 माइनस y1 आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। पहचान बता देती हूँ कि जो लाइन स्लैंटिंग होती है, टेढ़ी लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण। 90 डिग्री का बनता है। इसमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, बट वो डिपेंड करेगा कि किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है एंगल पे। अब फिलहाल हम इसमें जिस मर्जी को बेस ले रहे हैं, इसको मैं बेस ले रही हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर ले रही हूँ। तो थ्योरम हमारी बनेगी पी क्यू का स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अभी एक मिनट पहले हमने किया था कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वहीं से आया है पी आर। पी आर कौन सा है भाई? ये वाला है। इसकी वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। क्यू आर कौन सा भाई? ये वाला है। ये हमने जान लिया था क्या है भाई? y2 माइनस y1। इनका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और पी क्यू, ये स्क्वायर इधर आकर के क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। और x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्या बनेगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? पी क्यू, पी से लेकर के क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। और यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र।
कौन सा सूत्र बोलेंगे भाई? दूरी सूत्र हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? ये करवाने को मैं आपको डायरेक्ट ही क्लास में आते ये फॉर्मूला राइट करवा सकती थी कि हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे, बट जब तक हमें ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, कैसे बना है, कैसे फाइंड हुआ है, तो उसको रटने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस वे से हम इसको फाइंड करते हैं। क्लियर? ये बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवाने की पूरी कोशिश की है। आपको समझ में कैसा आया है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो हमने इतने कुछ ये बना लिया, इसमें से हमारे काम की बात क्या है, कौन सा हम यूज करने वाले हैं? ओनली ये रिलेशन यूज करेंगे। मैं स्क्रीन को क्लीन करके दोबारा से राइट कर देती हूँ कि इस पूरे फॉर्मूले को समझने के लिए हमने ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस किया ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारे काम का है। ठीक है? वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवा देती हूँ। क्लियर? जैसे देखिए कि मेरे पास 2 पॉइंट है, 2, 3 और क्या ले लेते हैं भाई, 4, 1, 4 और 1, यही है ना, यही है। मेरे पास ये कोई पॉइंट P है, मेरे पास ये कोई पॉइंट Q है, 2 पॉइंट है और मुझे ये बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे पॉइंट P और यहाँ पे पॉइंट Q, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। और जहां पे अपने को डिस्टेंस निकालना हो वहां हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं? फटाफट से टाइप कीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे भाई? दूरी सूत्र बोलेंगे। जब तक मैं दूरी सूत्र टाइप कर रही हूँ तब तक आप मुझे पॉइंट Q में अब सीसा बता दीजिए क्या है। पॉइंट Q में क्या बताना है भाई? अब सीसा यानी कि भुज, भुज बता दीजिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिएगा। जब तक मैं क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर रही हूँ तब तक आपको विद इन 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाना चाहिए कि इस पॉइंट में भुज क्या है। ठीक है? फटाफट से बताइए। x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है? x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा क्या है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब हम देखेंगे x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। इसको सूत्र तो है ये, मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये हमारे पास एक चटनी है। इस चटनी को मजेदार बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे मसाले। क्या चाहिए भाई? मसाले चाहिए, हरा धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो पुदीना हरा धनिया कौन है? ये है x2 x1 y2 y1। अगर ये हमें मिल जाते हैं तो हमारी चटनी बनके तैयार हो जाती है। पॉइंट जब भी हम लेते हैं, कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसमें पहले वाली वैल्यू क्या होती है भाई? x, बाद वाली क्या होती है? y। एज इट इज में x, ये y। इसको हम ले लेते हैं 1 1, इसको हम ले लेते हैं 2 2। तो है यार, जहां x1 2, x2 4, y2 1, y1 3, ये रही हमारे पास चारों वैल्यू जिसको हम अपने चटनी में डाल लेंगे। कैसे डालेंगे? x2 क्या है भाई? 4 है, x1 क्या है भाई? 2 है। ठीक है? y2 क्या है? 1 है, y1 क्या है? 3 है। चाहे आप ऐसे रूट लगा दो, चाहे आप ऐसे मतलब कंप्लीट रूट लगा दो, एक ही बात है, आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होने वाला है।
एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है। प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो 4 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा भाई? 2, और ये बनेगा 2 का स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा भाई? माइनस का 2। अच्छा, माइनस का 2 कैसे आ गया? माइनस का 2 कैसे है भाई? क्योंकि 3 बड़ा है और बड़े लोगों की चलती है, बड़े लोगों की चलती है तो ये अपने चलाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस की पावर इवन तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं इसको यहाँ कर रही हूँ। 4 प्लस 4 क्या बनेगा भाई? 8। अब आपको रूट के अंदर प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो पेयर बन रहा है क्या? स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाना है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाना होता है। 2 इंटू 2 4 होता है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक अपने आप ही खत्म हो जाता है। 2 रूट 2 होता है, अंदर क्या बचेगा? 2। क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस का कोई यूनिट तो होता है ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी है, तो वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं बता सकते, हम डायरेक्ट लिखेंगे यूनिट, और ये अपना क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि हमें कहाँ से x1 लेना है, कहाँ से x2 लेना है, कहाँ से y1 लेना है, कहाँ से y2 लेना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसी एक वैल्यू को x1 ले लेते हैं, x2। दैट्स रॉन्ग। हमें पता है कि कोऑर्डिनेट में पहले वाली वैल्यू x होती है, बाद वाली y होती है। तो पहले x1, पहले x2, बाद वाली y1, बाद वाली y2। हाँ, ये आपकी चॉइस है। आप इसको x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है ना, x1 माइनस x2, फिर भी उसका राइट होगा, बट ये वे नहीं होता करने का। करना ऐसे ही है, x2 माइनस x1। बाई चांस आप कर भी लेते हो तो भी आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा, आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, ये हमने निकाल दिया यूनिट, और ये हमने बना ली चटनी। तो इन इसका आंसर दे दिया सभी ने अपने अपने कमेंट बॉक्स में दिए क्या? क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रही थी, मेरा कमेंट बॉक्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो आप बताइए, इसका आंसर हो गया, नहीं हुआ, या हो गया? आपने जो भी किया तो मैच कर लीजिए। अब शीशा या भुज भुजे, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी होती है भाई? एक्स की वैल्यू बतानी होता है। किसकी वैल्यू बतानी होती है? एक्स की। अब बताओ, इसमें एक्स क्या है? 4। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ये ओनली ऑर्डिनेट पूछता, ऑर्डिनेट, तो क्या होता भाई? 1 होता। क्या होता? 1। अब जो आपके लिए एक मजेदार क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन डाल रही हूँ जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में भी टाइप करने हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका आंसर सही है तब भी आपको रिप्लाई मिलेगा, एक्सीलेंट, वंडरफुल, वेरी गुड, गुड, कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। क्लियर? बट जो मैं क्वेश्चन अभी डालने जा रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं अभी आपको डालने जा रही हूँ, 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से डालूंगी, एक क्वेश्चन जो आज करवाया है उससे डालूंगी। ठीक है, पहले मैं आज वाले डाल देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ना, सी डिस्टेंस, दूरी निकालनी है। शॉर्ट में डालूंगी क्वेश्चन। तो किसकी निकालनी है भाई? दूरी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस राइट कर देती हूँ, बिटवीन द between the pair of points, between the pair of points। ठीक है, यानी कि अपने को क्या निकालना है भाई? डिस्टेंस, यानी कि दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई? दूरी।
पॉइंट रहेगा P रहेगा मेरा AB एंड पॉइंट Q रहेगा -A -P। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड बिंदु, ये वाला हिंदी में डालूंगी। बिंदु ए है, बिंदु ए लिख देती हूँ -10 11 की y अक्ष से दूरी है, y अक्ष से दूरी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि पॉइंट डी -8 -9 lies in which quadrant? Lies in which quadrant? बिंदु डी कौन सी चतुर्थांश में है? हिंदी में बिंदु डी कौन से चतुर्थांश में है? ठीक है, मैं इनके आंसर का ऑप्शन भी नहीं डाल दी क्योंकि मोस्टली बच्चे तुक्का भी मार सकते, हो सकता है वो सही भी चला जाए। हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर आज की क्लास में नहीं करवाया, बट जो पहले मैंने क्लास लगा रखी उसमें अच्छे से टू द पॉइंट मैंने आपको चीजें करवा रखी है। तो आप पहले वाली क्लास में जाइएगा, उसमें इन चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में इसका बेसिक क्लियर है तो इनका आंसर दीजिएगा। आपको इनके आंसर देने जरूरी है, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर आपको इनके आंसर नहीं दिया आप लोगों ने तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, हम मुर्गा बनाया जा सकता है। देख लो, आंसर देना बहुत जरूरी है क्योंकि जो आज हमने सीखा वो हमें आया क्या, तो ये क्लियर होगा इन क्वेश्चन से ही। 3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। क्लियर। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी। मैंने जी ध्यान से आपको करवा दिया है, जितना मेरे से हो पाया है मैंने पूरा 100% आपको देने की कोशिश की है। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दब के शेयर कर दो। सभी अपने दोस्तों को जोड़ लो। टेक केयर, बाय बाय।